वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा था, उसको बहुत जिज्ञासा थी। 3 सवालों का आंसर वो जानना चाहता था। ये चैप्टर इसी के बारे में। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में एक थॉट आया कि अगर 3 बातें उसको पता हों तो वो कभी जीवन में असफल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something? इन 3 चीज़ें जो थीं वो थीं किसी भी चीज़ को करने का सही समय। विच पीपल शुड ही लिसन टू? कौन से लोग हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए या माननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और क्या है सबसे ज़रूरी जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। राजा ने अपने दूतों को पूरे राज्य में अपने भेज दिया और उनसे कहा जो भी इन 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे पाएगा उसको हम काफ़ी धनराशि देंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए लेकिन उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बिल्कुल एकदम सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल इसी तरीके से वो अपना सब काम सही समय पर कर पाएगा। देयर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और ये तय करना लगभग असंभव ही है कि किसी भी चीज़ को करने का बिल्कुल सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। कुछ लोगों ने राजा को सजेस्ट किया कि उसको जो लोग चापलूस होते हैं और राजा को झूठी चापलूसी करके खुश करना चाहते हैं उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और हमेशा वो काम करना चाहिए जो समय सबसे ज़रूरी लगे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा राजा को अपना पास बुद्धिमान लोगों का एक समूह रखना चाहिए जो उसको सही समय पर सलाह दे सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली without help of from others the right time for every action। क्योंकि अकेले ही क्या काम करना है, सही समय क्या है और एक्शन क्या लेना है, ये जस्ट इम्पॉसिबल है अकेले डिसाइड करना। ज़्यादा लोगों की सलाह से ये बेहतर रहेगा। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the councils। कुछ लोगों ने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अर्जेंट होती हैं जिसके लिए काउंसिल की सलाह का वक्त नहीं होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कोई भी निर्णय लेने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसका रिजल्ट भविष्य में क्या आएगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस। केवल एक जादूगर ही बता सकता है, इसके लिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट।
कुछ लोगों ने कहा कि उसको पुजारियों के पास जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, सलाह मांगने के लिए। ए फ्यू अदर्स दोज द डॉक्टर्स, कुछ और ने कहा कि उसको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। एंड येट अदर्स सेट दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि उसके जो सिपाही हैं, योद्धा जो हैं, उसके लिए, उसकी आर्मी, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सेट सम सेट साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड गेट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे सवाल के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान को, कुछ ने लड़ाई को, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को महत्वपूर्ण बताया। यस, द आंसर to his questions were so different. The king was not satisfied and gave no reward. जो जवाब थे वो इतने अलग अलग थे कि राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने तय किया कि एक संत के पास जाएगा जो काफ़ी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर है। The hermit lived in a wood near, he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो हर्मिट था, संत, वो एक झोपड़ी में रहता था और वो साधारण लोगों से ही मिलता था। उस जगह को छोड़कर वो कहीं नहीं जाता था। तो राजा ने वहाँ जाने का निश्चय किया, वहाँ पहुँचे और साधारण कपड़े पहने उन्होंने और अपने जो सिक्योरिटी थी उसको छोड़ दिया और अकेले ही गए उस संत से मिलने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा ने देखा कि जो संत है वो अपनी कुटिया के बाहर एक जमीन को खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उन्होंने राजा को नमस्कार किया और लगातार वो अपने खुदाई के काम में लगे रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली। और लगातार वो काम में लगे हुए थे, काफ़ी कमज़ोर थे और बूढ़े थे और उनकी सांस फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। राजा ने कहा उस संत से कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। किसी भी चीज़ के लिए करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। कौन लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। साधु ने सुना राजा की बातों को लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, वह लगातार खुदाई करता रहा। हु आर यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड होता है फावड़ा जिससे ज़मीन खोदते हैं। राजा ने साधु से कहा कि आप काफ़ी थक गए हैं, अब लाइए मैं आपकी जगह पर खुदाई करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। साधु ने राजा को अपना फावड़ा दे दिया और वो जाकर ज़मीन में लेट गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब काफ़ी स्पेस उन्होंने जो है खोद लिया, जिसको उन्होंने 2 बेड्स यूज़ किया है, तो उसने फिर से अपने सवाल जो हैं दोहराए संत से। द हर्मिट गेव नो आंसर्स। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और वो स्पेस में अंतरिक्ष की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा अब तुम आराम करो और मैं इस काम को फिर से करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उनको फावड़ा नहीं दिया, वो लगातार खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी कि अब
दिन छुपने ही वाला था। एंड द एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम to you, wise man, for the answer of my questions. जब राजा पूरी तरह से थक गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं खोदना है, तो वो आए संत के पास और उनसे बोले, मैंने आपको बताया कि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हो तो मैं वापस चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। कोई दौड़ता हुआ आया, साधु ने कहा। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। राजा ने मुड़कर देखा, एक दाढ़ी वाला आदमी था जो दौड़ता हुआ चला रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने पेट को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। खून बह रहा था उसके बॉडी से। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब राजा के पास वो पहुंचा तो मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। उसके कपड़े हटा दिए राजा ने और संत ने, तो उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ। उसको घाव को धोया राजा ने और उसको रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन उसका जो खून था वो बहना नहीं रुका। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped। और लगातार जो है वो ड्रेसिंग करता रहा राजा जब तक उसका खून रुक नहीं गया। द मैन लेफ्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी ने कुछ अच्छा फील किया और पानी मांगा पीने के लिए। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा एकदम ताज़ा पानी उसके लिए लाए पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। उस समय तक सूर्य छुप सका था और मौसम ठंडा हो चुका था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द बाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने उस संत की मदद से उस घायल व्यक्ति को बिस्तर पर लेटाया। द मैन क्लोज्ड द आइज एंड lay quiet. The king tried by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। और वो जो घायल व्यक्ति था वो राजा के पास ही पूरी रात सोता रहा। When he woke, it was several minutes before he could remember। राजा जब उठा तो उसको थोड़ी देर लगी समझने में कि वो कहाँ है। Where he was or who the strange weird man laying on the bed was। उसको समझने में देर लगी कि ये जो अजनबी है इसके बिस्तर के पास कैसे लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a big voice when he saw that the king was awake। मुझे माफ़ कर दो। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने अपनी एक कमज़ोर सी आवाज़ में राजा से कहा। I do not know you and have nothing to forgive you, said the king। राजा बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझसे माफ़ी किस बात की मांग रहे हो। You do not know me, but I know you। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who showed revenge on you because you put my brother to death and seized my property। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि तुमने जो है मेरे भाई की हत्या की और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि तुम साधु के पास जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रास्ते में ही मार देना चाहता था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन द योर बॉडी गार्ड। इसलिए मैंने जहाँ छुपा हुआ था उस जगह छोड़ दी और मैं वहाँ पहुँचा जहाँ तुम्हारे बॉडी गार्ड्स थे। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड from him, but I should have died if you had not dressed my wound। और वहाँ से तो मैं बच के निकल आया, लेकिन यहाँ पर पहुँचा और अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते
तो मैं निश्चित मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव। मैं तुम्हारे एक वफादार सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, और मैं अपने पुत्रों को भी यही कहूँगा, और मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत खुश हुआ कि इतनी आसानी से एक शत्रु जो है वो अपनी शत्रुता छोड़ दी उसने और शांति कायम कर ली, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और वो एक तरीके से उसका मित्र बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव him but said he would send his servants and his own doctor and look after him, और and promised to give back the man his property. राजा ने अपने जो सेवक थे उसके साथ में डॉक्टर्स के पास उस व्यक्ति को भेजा और उससे वायदा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। लिविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get the answer of the questions. राजा फिर उस संत के पास पहुँचे निकलने से पहले अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। The hermit was on the knees showing seeds in the beds that had been dug the day before. अब जो संत थे जो उन्होंने एक दिन पहले खेत में की खुदाई कर रहे थे और उसमें उन्होंने क्यारियाँ बनाई हुई थी। बीड्स का मतलब है क्यारियाँ, उनमें वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू द आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा ने कहा कि मैं आपसे आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ, साधु महाराज, मैं अपने सवालों का जवाब कृपया आप मुझे दें। You have already been answered. आपको पहले ही जवाब मिल चुके हैं, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answers? What do you mean? ये सुनकर राजा को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा कि मुझे जवाब कब मिले मेरे सवालों के। Do you know not see? replied the hermit. साधु ने कहा, तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम मेरी कमजोरी पर तरस खाकर ये खुदाई ना करते और तुम वापस चले जाते, then the man would have attacked you. तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, and you would have wished you had stayed with me, wished, और तुम मेरे पास ठहरे। सो यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और तुम मेरे लिए जो काम कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स मैन व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. जब वो व्यक्ति आया घायल अवस्था में तब तुमने उसकी देखभाल की, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था उस समय तुम्हारे लिए। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और अगर तुम उसकी केयर नहीं करते, उसकी पट्टियाँ नहीं बदलते, तो वो आदमी मर जाता और तुमसे जो शांति उसने कायम की वो नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. केवल जिस समय जो वर्तमान समय है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसी समय हम उस काम को करने की स्थिति में होते हैं।
द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पार्टिकुलर मोमेंट। और किसी वक्त जो आदमी आपके पास होता है वही आपके लिए एक राइट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और हम ये नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा और जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड। सबसे महत्वपूर्ण काम वो है जो आदमी अच्छे काम करता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है। लियो टॉल्स्टॉय। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।